Namaste, good morning. Myself Sunil Kark, and I welcome you again with another session of reflections with our own beloved Kapil Sharma. Right? So good. So nice to see you smile, guys. So please, to start with, आगे बढ़ने से पहले, I humbly request you all, please switch on your cameras. बिकॉज जैसे ही आप कैमरा ऑन करते हो तो एक एनर्जी आपकी तरफ से भी हम लोगों की तरफ ट्रांसफर होती है, राइट? सो तो गुड मॉर्निंग। और जैसे जैसे कैमरा ऑन कर रहे हो तो प्लीज प्लीज स्माइल भी शेयर करना है साथ में, ऐसा वो सीरियस वाला ऑफिस वाला कॉल नहीं। सो विद अ ब्यूटीफुल स्माइल एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो ग्रेट ग्रेट। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि प्लीज अगला 1 डेढ़ घंटा बी 100% हेयर, राइट? बिकॉज हमने ये सोच के कि एक सेशन है, कुछ मिलेगा, कुछ सीखेंगे, कुछ नई बात करेंगे, कुछ अच्छी बात करेंगे, राइट? आजकल का टाइम, वी ऑल नो देर इज लॉट ऑफ चैलेंजेस अराउंड। सो बहुत सारी चीजें चल रही है। सो इसमें ये 1 घंटा हमने स्पेयर किया है तो यहाँ से मैक्सिमम लेने के लिए, सो बी 100% हेयर, राइट? तो जो जो भी कपिल भाई बोल रहे हैं उसको सुनना है, समझना है, एंड जस्ट रिफ्लेक्ट अपॉन द थिंग्स। जज नहीं करना है, बिकॉज जैसे ही जजमेंट करते हैं ना कहीं वी स्टॉप कि कुछ चीजें जो आ रही है ना हम उनको रोक देते हैं। तो जस्ट लिसन टू इट एंड रिफ्लेक्ट अपॉन। कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें हो सकता है साइड से लेफ्ट राइट से निकल जाए, तो बट दैट्स ओके, बिकॉज सेशन के लास्ट में 15-20 मिनट ही इज ओपन टू आंसर एनी क्वेश्चंस। कुछ भी क्वेश्चन है, छोटा बड़ा, जो जो समझ में आता है या जो नहीं समझ में आता है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो he will be welcoming everything and he will answer you for that, right? So please be 100% here and just be there with an open mind, right? So briefly एक introduction कपिल भाई का। बहुत लोगों को पता है ही इज एन एमबीए बाय क्वालिफिकेशन, राइट? ऐसा छोटा मोटा क्वालिफिकेशन नहीं है। तो हाँ, उनकी एमबीए की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है, कभी लाइटर मोड में होंगे तो वो अपने आप बता देंगे व्हाट डू यू मीन बाय एन एमबीए। बट यस, ही इज वेरी मच क्वालिफाइड। उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर में उन्होंने जॉब किया, ऑलमोस्ट 9 years of corporate experience, and in those 9 years he got 11 promotions, and that is, I think, an achievement, right? जो भी corporate में है, and in his last avatar he was पैन इंडिया हेड फॉर अ डिवीजन फॉर पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस। बट वहां से आगे बढ़े, अपना बिजनेस शुरू किया। ही वॉज इन टू डायरेक्ट सेलिंग, अगेन अनदर 9-10 years इन डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्टली डायरेक्टली बहुत सारी चीजें की, मल्टीपल सिटीज मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस बिल्ड किया, राइट? एंड बट along with all of this 20 years, इस जर्नी के साथ साथ उनका दो तीन चीजें उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ी। एंड वन वॉज, दो एक फोकस हमेशा थे ना, तो हाउ टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, खुद को कैसे और आगे बढ़ाना है पर्सनली। कॉर्पोरेट एंड अर्निंग इज वन थिंग, राइट? बिजनेस इज वन थिंग, बट उसके अलावा ये था यार, मुझे मुझे लाइफ में क्या चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, व्हाट शुड आई डू? और उसके लिए ही डिड लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स आल्सो, कॉर्पोरेट भी और वैसे भी अदरवाइज, टू इम्प्रूव योर सेल्फ। So he did Six Sigma training, he did PMP, ये corporate से related, and then NLP वो करके आए। NLP is one of the most renowned training worldwide, जो sort of आपके लिए वो रिफ्लेक्शन है, and बहुत सारी चीजें वहां सीखने को मिलती है। And the third thing he did was he is an avid reader, right? बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत बुक्स पढ़ना उनका मतलब शौक है। शौक के साथ मैं कहूंगा कि इट्स पार्ट ऑफ हिज डेली रूटीन एंड लाइफ। अगर वो दिन जैसे पूरा नहीं होता, जैसे बोलते हैं खाना हजम नहीं होता, तो इट वाज लाइक दैट फॉर हिम। और वो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन, जो चीजें उन्होंने सीखी, तो ही गॉट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजों का क्लैरिटी आया लाइफ में। और तभी उन्होंने ही थॉट ऑफ कि यार, व्हाई टू कीप दीज थिंग्स विद हिमसेल्फ, राइट? और वहां से एक नई जर्नी शुरू हुई, and he started imparting and helping others, imparting this knowledge to others and helping them to find their answers, और अपने को कैसे improve करना है। और बहुत सारी चीजें उसके लिए की, बहुत सारी ट्रेनिंग्स उन्होंने की, एंड देन ही फाउंड दिस प्लेटफॉर्म, पीक पोटेंशियल पाथवे। और हम सब लोग यहाँ पर हैं और जो हम इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, एंड वी ऑल नो हाउ पावरफुल इट इज फॉर अस, राइट? और कैसे इसने हम लोगों को हेल्प किया है, एंड इट इज कॉन्टिन्यूसली डूइंग। एंड और ऐसा नहीं है इसे 1 घंटे के सेशन के लिए या इतने महीनों से जो सेशंस हो रहे हैं या आगे भी होंगे, उसके लिए ही हैज डन लॉट ऑफ वर्क ऑन हिमसेल्फ।
राइट, और आज भी करते हैं, कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ते हैं, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डन बैकग्राउंड में। सो सो लेट अस ऑल वेलकम हिम। और मैंने तो जब ये सेशन का फिर से वो थीम पढ़ा ना, एक बड़ी टैगलाइन जो आई ना कि जब लगता है ना साइलेंस है, लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, एंड when it seems nothing is happening but actually everything is happening, and that's powerful. It has lot of meaning. So उनसे समझते हैं, उनसे देखते हैं और समझते हैं कि क्या वो बताना चाह रहे हैं, आज कौन सा नया पिटारा वो खोलने वाले। सो गाइस प्लीज वेलकम हिम। राइट, अरे वाह, पहाड़ों के बीच में से, हाँ, ठंडी हवाओं के बीच में, आई कैन फील दैट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सुनील। आवाज आ रही है मेरी गुड सही? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखें कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। ओके, गुड। गुड टू सी यू वंस अगेन। वेलकम टू अनदर संडे मॉर्निंग। मैं आज एक और अलग लोकेशन पे हूँ। ये भी एक और इंटरेस्टिंग और सुंदर सी लोकेशन है। लेट मी शो यू लेट मी शो यू अराउंड फर्स्ट। थोड़ा सा ऐसे तुम्हारे साथ टाइम पास भी तो करूँ जरा, है ना? तुम लोगों के साथ मजे कौन लेगा? मैं ही ले सकता हूँ, है ना? एक सेकंड रुको जरा। लेट मी स्विच कैमरा में कौन सा कैमरा आ सकता है? स्विच कैमरा, ये तो हो गया। स्विच कैमरा, एक और कैमरा स्विच करते हैं। हम्म, ये उल्टा उल्टा सीधा कैसे हो रहा है मेरे को नहीं पता चल रहा, पर कनेक्टेड टू कपल्स मैकबुक है। उल्टा है ये। हाँ, रिडिकुलस। मेरे को ये समझ नहीं आया भाई कि अपसाइड डाउन है कैमरा। नहीं, ये मेरे फोन फोन का कैमरा है, ये कनेक्ट हुआ है, पर ये कैसे कनेक्ट हुआ है, उल्टा कैसे कनेक्ट हुआ है, ये मैं समझने की फोन को कोशिश। फोन को घुमा दो, ये ऊपर लग नीचे कर दो। ये ऐसे है, पता नहीं कैसे है ये अभी मेरे को इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी कभी, मैं तो कभी इसको सॉल्व करूंगा। ओके, सो आई वांटेड टू शो यू अराउंड, थोड़ा सा आसपास कैसा है। सो आई एम एट 6,200 फीट। बोर हो जाते हैं तो कहीं कहीं इधर उधर पहाड़ों पे निकल आते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अनदर लोकेशन, एक और जगह है वेयर आई, मतलब मैं जहाँ मैं चाहूँगा एटलीस्ट कुछ लोग तो आए। कुछ लोग आ चुके हैं वैसे, उनमें से एक, पता नहीं तरुण ने कनेक्ट किया है नहीं किया है, तरुण दिख नहीं रहा मुझे तो इसलिए पता नहीं मुझे। तरुण तरुण आया है एक यहाँ पर। बाकी भी आए हैं बट तब बना नहीं था, तब ये लोग आए थे। अब बन गई है ये जगह। सो आई रियली होप यू गाइस कम हेयर बिकॉज यहाँ पे रात जब होती है तो लाइट ऑफ करने के बाद कोई लाइट एक्चुअली नहीं दिखती है। फिर वो जैसे होता है ना कि अंधेरे वाला अंधेरा होता है, आसपास कोई लाइट्स नहीं, कुछ नहीं, बहुत दूर 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 वैली में लाइट, मतलब पहाड़ के वैलीज में लाइट दिख रही होती है। सो इट्स अमेजिंग एट द नाइट। ड्यूरिंग द डे ऑल्सो शांति बहुत है। सो जब बहुत ज़्यादा शांति हो जाती है तो शांति ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं। सो गुड। आज का टॉपिक, आई कैन से गुड ब्राइट फेसेस, अनिकेत दिख रहा है, सुनील गर्ग दिख रहे हैं, बिनू, ललित, संदीप, सूरजन, पूनम, और कोई कोई तो पूजा मैम दिख रहे हैं। ओके, कुछ लोगों की फोटो कुछ कुछ फोटो में दिख रहे हैं। ओके, सो गुड, वेलकम वंस अगेन। और आज का टॉपिक कंटिन्यूटी में है, बाय द वे। ये कैसे कंटिन्यूटी में, वो भी शेयर करूंगा, बट मुझे लगता है इस टॉपिक के बारे में बात करने का अ, मेरे को बहुत वो है, वो कहते हैं ना कि बहुत राइट है। आई हैव एवरी राइट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज आई शेयर वाई। बिकॉज हमने स्टार्ट किया था, जो इस साल से स्टार्ट किया था, जब हमने नया सीजन शुरू किया इसका रिफ्लेक्शंस का, तो हमने ब्रह्मा विष्णु महेश यानी क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन की बात करी। फिर उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें डिटैचमेंट के अराउंड बात करी, कुछ कुछ चेंज के अराउंड बात करी।
और लास्ट लास्ट टाइम हमने बात करी पॉज अप लास्ट टाइम हमने बात करी कि वॉकिंग विदाउट अ मैप को लेके। सो आई डोंट नो कितने लोगों को समझ आया कि अरे मैप के बिना क्यों, आजकल तो गूगल होता है सबके पास में, गूगल ऑन कर लेंगे भैया, मैप के बिना क्यों चलना है। सो लास्ट लास्ट वीक हमने वॉकिंग विदाउट अ मैप की बात करी। आज एक और चीज कंटिन्यूटी के अंदर है जिस पे हम बात करेंगे, जो हमने टॉपिक भी लिख कर भेजा था। वो साइलेंस के अराउंड है, साइलेंस पॉज के अराउंड है। वो है क्या, वो समझेंगे नाउ व्हेन यू, जब चेंज हो रहा होता है लाइफ के अंदर। अच्छा, एक चीज तो ये समझनी है, हम सबको एक्सेप्ट भी करनी है, जाननी भी है कि दैट वेदर यू वांट, आप चाहे चाहे या ना चाहें, राइट, चेंज इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन एनीवेज, राइट। सो कॉन्शियसली चेंज करोगे या सही तरफ चेंज करोगे तो बढ़िया है, नहीं करोगे तो धक्के देगी लाइफ, सबको देती है, आपको भी देगी, मुझे भी दिए हैं, आपको भी देगी। सो लर्निंग लर्निंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ चेंज इज वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो हमने डिटैचमेंट भी इसीलिए इसलिए बात करी थी कि डिटैचमेंट है डिस्ट्रक्शन के बाद क्रिएशन की, जो हमने बात करी थी इसीलिए करी थी बिकॉज वो भी एक चेंज के सीक्वेंस के अंदर ही पार्ट है। और आज जब हम बात कर रहे हैं इस साइलेंस को लेके, वो भी उसी कॉन्टेक्स्ट में। नाउ मैंने क्यों कहा कि मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ या मेरे पास इस बारे में बात करने का हक है, बिकॉज इफ यू सी, जो जो सुनील भी बता रहा था, आई गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस, राइट। कुछ वॉलंटरी थे, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, और कुछ इनवॉलंटरी थे। ओके, जॉब में आते हो आप, मतलब पढ़ाई से नौकरी में आते हो, तो एक एक सेट ऑफ चेंज आता है, एक सेट ऑफ इनवॉलंटरी चेंज है, हर एक को गो थ्रू करना होता है, राइट। सो मैंने भी किया, मैंने अपनी एमबीए कंप्लीट करी, फिर उसके बाद बठिंडा मेरी पहली जॉब थी, वहां पे आया। फिर एक उसके बाद के कुछ एक चेंजेस थे जो जिनको जिनको मैंने शायद अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी किया, और मैं उनकी तरफ गया भी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली एक कंपनी के अंदर, फिर मैं बैंगलोर चला गया, राइट। सो ये भी एक चेंज है। ये एक चेंज क्या है, स्पेशली जो नॉर्थ रहते हैं उनको साउथ का ऑप्शन मिलता है, जो साउथ रहते हैं नॉर्थ आते हैं। सो ये काफ़ी बड़ा चेंज होता है, और जनरली बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट ऑप्ट करते हैं, वो अपने घर के आसपास या अपने रीजन में रहना पसंद करते हैं। सो ये एक और चेंज था जो मैंने लिया, मैंने कहा कि चलो चलते हैं। फिर उसके बाद लाइफ में मज़े नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा यार अब इंश्योरेंस में बहुत समय हो गया, बहुत मज़ा, बहुत टाइम निकल गया, अब एक इंडस्ट्री चेंज करते हैं। फिर एक और चीज़ चेंज करी मैंने, इंडस्ट्री चेंज करी, मैं कंसल्टिंग में आया। थोड़े टाइम में आया, वहाँ वहाँ आने के बाद मुझे कुछ सारी और चीज़ें एक्सपीरियंस हुई, जिससे फिर मैंने एक और चेंज किया, मैं वापस अपनी कंपनी में गया, और कुछ समय वहाँ पे लगाया, और वहां से मेरी जो एक एक डिफरेंट चेंज जर्नी शुरू हुई, जिसको मैंने कहा कि सो कॉल्ड बिजनेस वाली साइड में जर्नी शुरू हुई। वो एक और डिफरेंट चेंज और एक और जंप था, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, राइट। ये एक बहुत बड़ा चेंज इसलिए भी था मेरे लिए बिकॉज मैं हमेशा हमेशा हमेशा, जब मैं इंश्योरेंस में भी था, मेरे को ये था कि अरे यार ऑपरेशंस में ही नौकरी करनी है, सेल्स वेल्स अपना काम नहीं है यार। तो मैं सेल्स से बड़ा दूर भागता था, मतलब सेल्स, मैं कहता था हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है, तुम करो, मेरे लिए ऑपरेशंस ही सही है। फिर मैं ऐसी सेल्स में आया, मतलब डायरेक्ट सेल्स, तो सेल्स का भी बाप है, बिकॉज सेल्स में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक प्रोडक्ट सेल होता है, कॉन्सेप्ट सेल होता है। कॉन्सेप्ट सेल में मैं कॉन्सेप्ट सेल में घुस गया, सोचो। इंश्योरेंस भी कॉन्सेप्ट सेल है, बट स्टिल अब तो धीरे 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 वो प्रोडक्ट सेल की कैटेगरी में आ रहा है, तो मैं कॉन्सेप्ट सेल के उसमें चला गया। और वो एक बहुत बड़ा चेंज था, बिकॉज एक बिजनेस बिजनेस के परस्पेक्टिव से, एक इंडस्ट्री बिल्कुल नई थी, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस वो था। फिर एक और बड़ा चेंज आया, मतलब जो जिसको कहते हैं ना इंटरेस्टिंग चेंज, मैं बैंगलोर से दिल्ली आया, समझ रहे हो। सो एक वो शहर का जो चेंज होता है ना, मतलब मैंने रियलाइज नहीं किया था कि, देखो मैं दिल्ली रहा था उससे पहले, 7 8 10 महीने रहा था दिल्ली एक टाइम में।
तो मेरे को लगा था वापस दिल्ली आ रहा हूँ यार, पर मैं जब दिल्ली इस बारी दिल्ली आया, समझ रहे हो, तो वो भी एक बड़ा चेंज था। वहाँ यहाँ पे मेरे को अलग अलग प्राणी मिले, उनमें से कुछ अभी हैं कॉल पे। सो दिल्ली आके फिर और एक और चेंज हुआ। फिर दिल्ली आने के बाद कुछ कुछ चीजें चली, वो आया, फिर कोरोना आया, एक और चेंज आया। सो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस। कुछ मेरे डिजाइन की वजह से मैं जो जो चीजें करता आया हूँ करी हैं मैंने। सम हैव, मतलब कुछ मेरे पे इन्फोर्स की गई हैं इन अ वे कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, चलो यार अब ये चेंज करना है। इस सब चेंजेस के अंदर बड़ी सारी लर्निंग्स हैं, बड़ी सारी चीजें सीखी हैं। बट एक चीज जो आज, जिसका आज हमने टॉपिक भी रखा है, वो आई थिंक बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था बाय द वे, जब ये बीच 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 में हो रहा था। और ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी बात करेंगे, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या साइंटिफिक इसका मीनिंग है, क्यों ये ज़रूरी है, इस पर भी थोड़ा थॉट डालेंगे। बट आई थिंक ये वाला पार्ट बहुत इग्नोर्ड है, और ये वाला एक ऐसा पार्ट है चेंज मैनेजमेंट के अंदर या चेंज के अंदर जो होता है। और ये वाला पार्ट सबसे वल्नरेबल होता है। ये वाला पार्ट है क्या, कौन सी ये जगह है? वो ये जगह वो है कि आप पुराने वाली चीज को छोड़ चुके होते हो, यानी पुरानी चीज से निकल चुके होते हो, बाहर आ चुके हो, तो मेंटली सोच चुके होते हो कि हाँ चल ठीक है यार, अब ये तो छोड़ना है। ये जैसे जॉब खत्म, जैसे पढ़ाई खत्म हुई। सो पढ़ाई खत्म हुई तो एक एक वो होता है कि अरे पढ़ाई पढ़ाई का फेज खत्म हो गया। जो जो स्टूडेंट्स थे या अभी हैं, अगर कोई है बाय चांस स्टूडेंट, तो वो अभी शायद रियलाइज नहीं कर रहे होंगे, बट इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। वंस यू कंप्लीट एजुकेशन, और यहाँ पे बड़े सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मुझे याद है, सुनील का याद है, बिकॉज सुनील और मैं एक साथ हमने पढ़ाई करी है, थोड़े टाइम ही करी है, 11वीं 12वीं में हम साथ थे। मतलब इफ यू रिमेम्बर दोज टाइम्स, और मतलब वो था ना कि यार वो पढ़ाई वाला टाइम जिसको कहते हैं ना, कॉलेज वाला टाइम, उसके बाद फिर कॉलेज शुरू होता है, अपना अपना हम कॉलेज वाले वो फेज जाते हैं। अब कॉलेज से जब हम जॉब जा रहे हैं, हमें पता नहीं है जॉब में क्या होगा, राइट? बिकॉज जॉब तो जॉब सुना ही है, हमने देखा ही है, दूसरों को करते देखा है, अपने पेरेंट्स को देखा है, मे बी कोई और आजू बाजू वाले लोगों को देखा है। सो वी आर लीविंग लीविंग आवर एजुकेशन, मतलब जो पढ़ाई जिसमें आज तक जिसकी आदत रही है हमारे को, वो छोड़ रहे हैं हम, और अब हम एक एक दूसरी जगह जा रहे हैं। नाउ लीविंग समथिंग एंड गेटिंग ऑन टू समथिंग न्यू। नाउ ये इसके बीच में जो फेज है, इसके बीच में जो ये फेज है, इसके बीच में ये फेज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, राइट? नाउ दिस इज द फेज, दिस इज द ब्लैंक फेज, स्टिल फेज, या जो ये साइलेंट फेज है, इसके बारे में आज आज थोड़ी सी बात करेंगे। ये फेज आएगा ही आएगा, कोई भी चेंज के अंदर पिछला छूटेगा, पिछला छूटेगा, और अगला हाथ में आया नहीं होगा अभी, बिकॉज अभी शुरू नहीं हुआ वो। ओके, एंड बिकॉज जो अननोन वाली चीज है, न्यू चीज है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको लगता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको जिसने नौकरी नहीं करी उसको लगता है उसे पता है नौकरी क्या है। आप खुद सोच लो, जो प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने सालों से नौकरी करी है, जो जो मेरे को कुछ लोग दिख रहे हैं इसमें, मेरे को बेनू जी दिख रही हैं, जैसे संदीप दिख रहे हैं, जिन्होंने काफी टाइम से नौकरियां करी हैं, राइट? उनको पता है भाई कि नौकरी क्या है, राइट? जो बिल्कुल नए नए हैं, बिल्कुल नए नए हैं, जो अभी करने वाले हैं या जिनकी शुरू होने वाली है, उनको कोई आइडिया भी नहीं है नौकरी क्या है, या नौकरी किस जानवर का नाम है, किस प्रजाति का नाम है, क्या होता क्या है उसके अंदर, राइट? सो दे में हैव, उनके दिमाग में एक एक थॉट हो सकता है कि ये नौकरी क्या है, बट उन्हें कुछ पता नहीं है कि नौकरी क्या है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, एक और इंटरेस्टिंग वो बता देता हूँ, चेंज वाला वो बता देता हूँ एक, और ये खासकर लड़कियों के लिए एप्लीकेबल है। लड़की का रिश्ता फिक्स होता है, ओके,
अब उसने शादी करनी है, शादी होने वाली है, या शादी के मतलब वो दिन आने वाले हैं। अब पीछे वाला वो छूटने वाला है। छूटने वाला मतलब ऐसे आज के टाइम में कोई छूटता छूटता नहीं है, बट दिमाग के अंदर ये है कि दैट 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 थिंग हैज टू गो आउट एंड द न्यू थिंग हैज टू बिगिन। अब न्यू थिंग को लेके बड़े सारे नोशंस हैं, बड़ी सारी चीजें हैं दिमाग के अंदर कि ऐसा हो सकता है, या ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा। बट द गर्ल हैज नो क्लू, नो क्लू कि क्या होने वाला है, राइट? लड़के के लिए भी है टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट। लड़का भी एक्साइटेड है ये लड़का भी एक्साइटेड है कि शादी होने वाली है, ओके, शादी होएगी, ये मतलब ऐसा, ये वो बड़ी सारी चीजें लेके बैठा। उसको भी नहीं पता है बेचारे को, बाय द वे ये मैं रिलेट करके बोल सकता हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। सो पिछला निकल रहा है, पिछला छूट रहा है, पिछला फेज जा रहा है। और पिछला फेज वो कहते हैं फ्रीडम का फेज भी हो सकता है। वो सोच सकते हो कि अरे यार, जब मुंह उठाए, मन करे, जो मर्जी करता था वो करने लग जाते थे। बिकॉज वेन यू आर सिंगल वर्सेस वेन यू आर मैरिड, वट एवर जेंडर यू आर, बहुत फर्क है ना, राइट? पहले होता था अपनी मर्जी का बादशाह अपनी भाई, राइट? फिर उसके बाद आपको एक और इंसान के बारे में सोचना है। सोचना ही नहीं है, सेंसिटिव भी होना है। कई बारी आप अपने लिए इंसेंसिटिव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उसके लिए तो बिल्कुल भी इंसेंसिटिव नहीं हो सकते, राइट? सो यहाँ पे ये वाला भी पिछला अभी आपसे छूटा है नहीं है, ये छूट रहा है। अगला अभी पकड़ में नहीं आया, अभी एक बीच में एक वॉइड है, एक स्पेस है, एक साइलेंस है, राइट? सो ये भी एक और इंटरेस्टिंग फेज है। रिलेशनशिप्स में तो होता ही होता है। रिलेशनशिप में तो बड़े सारी जगह होते हैं, पिछले पिछले रिलेशनशिप से अगले रिलेशनशिप में हम जा रहे होते हैं। जॉब चेंजेस में भी होता है, बाय द वे, राइट? सिटी चेंज के अंदर भी होता है ये। मैंने जॉब से बिजनेस में जंप मारी। मैंने सुना था, मेरे दोस्त भी बहुत सारे बिजनेसेस में थे, अलग अलग लोग वो थे। और इससे पहले मैं, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा था, तो मैं पहले पार्ट टाइम कर रहा था, मैं जॉब के साथ कर रहा था। तो मुझे आइडिया था कि बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग सो कॉल्ड बिजनेस क्या है। और मुझे लगता था कि मुझे पता है कि मैं फुल टाइम होने के बाद भी मुझे पता है यही तो करना है, मेरे को फुल टाइम करना है ये। बट मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि व्हाट व्हाट आई वाज एंटरिंग इनटू, कि जब मैं फुल टाइम हो जाऊंगा तो फुल टाइम क्या चीज है। सो ये जो ट्रांजिशन के अंदर ये वाला एक एक पार्ट है, ये वाला एक जो ब्लॉक है, ये वाला एक जो स्पेस है, ये सबसे सबसे इंटरेस्टिंग फेज है, सबसे खतरनाक फेज भी हो सकता है, और सबसे पोटेंशियल वाला फेज भी है, राइट? अब मैं थोड़ा पीछे, थोड़ा नहीं बहुत पीछे ले जाता हूं, एक दो नेचर में एग्जांपल देता हूं। नेचर में एग्जांपल में आता है एग्जांपल ऑफ सीड, राइट? सीड, बीज, पौधे का बीज जो होता है, पौधे का बीज, उसको अंधेरे में, साइलेंस में, कंप्लीट साइलेंस में, अलग अलग पौधे को अलग अलग टाइम रहना पड़ता है बिफोर इट कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड, राइट? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात क्या है, उस फेज में, उस समय में, जब वो जमीन के अंदर है वो बीज, उसे नहीं पता। अगर वो सोचने वाला बीज होता, दिमाग होता ना उसके, तो ये भी सोच सकता था, अरे यार कोई क्या कहते हैं, पक्षी आ जाए अभी, पक्षी आके चोंच मार के उसको निकाल ले, खा जाए, तो खत्म है भाई वो। तो उसके मतलब मान लो 3 महीना लगता है किसी को स्प्राउट करने के लिए, उसको पौधा बनने के लिए, तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, उतने में ही मतलब वो हो जाएगा। पर वो सोचता नहीं है, वो वहां पर होता है, बट इट हैज इमेंस पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इन टाइम। और वो उस इमेंस पोटेंशियल के वेट में, उसको एक्सप्लोजन के वेट के अंदर है। अनदर एग्जाम्पल इज, अब ये साइंस साइंस भी प्रूव करती है, या साइंस भी अब ने ये प्रूव कर दिया है, ह्यूमन लाइफ के अंदर, ह्यूमन लाइफ के अंदर हाईएस्ट या मैक्सिमम
मैक्सिमम ग्रोथ उस फेज में होती है जब हम मदर्स वूम्ब के अंदर होते हैं, राइट? जब हम कोख में होते हैं, माँ की कोख के अंदर होते हैं, तब हाईएस्ट ग्रोथ हो रही होती है एक एक बच्चे की। इमेजिन, सब चीजों से दूर, कंप्लीट साइलेंस में, कोई सुनाई नहीं दे रहा उसे, कुछ कुछ नहीं सुनाई दे रहा। वो एक एक ककून, एक बबल, एक वाटर बबल, उसके अंदर, उस बबल के अंदर भी उसके अंदर है वो, राइट? नाउ नाउ वी हैव टू, ये दो जो नेचर के एग्जाम्पल मैंने दिए, इससे ये समझना है, कई बार क्या होता है, हम इस साइलेंस के फेज को, इस नो एक्टिविटी के फेज को, सो कॉल्ड, इसको ना हम वो सोचते हैं कि अरे कुछ हो नहीं रहा हमारे जिंदगी के अंदर, राइट? एंड वी बिकम इम्पेशेंट, वी बिकम, हमको लगता है अरे यार जिंदगी सही नहीं चल रही, अरे यार कुछ नहीं कर रहा, बिकॉज हमें वो पॉज की आदत नहीं है, हमें हमें उस पॉज को एब्जॉर्ब करने की आदत नहीं है। एंड इंटरेस्टिंगली आज के टाइम के अंदर, इन टूडेज डे एंड टाइम, यू नो पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट क्या, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, टू सिट एंड डू नथिंग। आप में से कितने लोग हैं, अपने आप से पूछिएगा, कितने लोग हैं अगर मैं किसी को बोलूं जस्ट गो एंड रिलैक्स, राइट? मैं किसी को बोलूं जस्ट गो एंड रिलैक्स, तो वो क्या करेगा? मोस्ट प्रोबेबली जाकर, अगर उसके पास टीवी का ऑप्शन होगा, वो बोलेगा ओके लेट मी रिलैक्स, तो वो टीवी ऑन कर देगा। फिर टीवी अगर नहीं हो, बाय चांस नहीं हो, फिर वो फोन पे लग जाएगा। फोन नहीं हो, मतलब अगर किसी का टीवी और फोन उसके हटा दो, छोड़, मतलब वो कह दो कि नहीं यार, उसके अलावा बोल दो उसको कि ओके जस्ट जस्ट चिल आउट, बोले यार चिल कैसे करूं यार, अब या तो उसे शॉपिंग करने जाना है, या उसे कुछ खाना है, उसे कुछ करना है। आई गेटिंग माई पॉइंट? वी आर, वी हैव बिकम सो रेस्टलेस। हम वो कहते हैं ना कि पॉज लेना, स्टिलनेस, इस सारी चीजों से बहुत दूर चले गए, बहुत दूर, मतलब बहुत दूर। जबकि हमारे नेचर के अंदर भी, इन अ साइकिल, नेचर के अंदर भी एक फेज आता है ऑफ जीरो एक्टिविटी, मतलब नेचर के अंदर भी आता है। इंसानों ने क्या कर लिया, दिमाग है उनके, राइट? सूरज कुमार जैसा कोई वो आया, एंटरप्रेन्योर आया, उसने कहा यार मेरे बंदे दिन में तो काम करते हैं, रोशनी होती है, कह रहे रात में वो बोलते हैं अंधेरा हो जाता है। उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट, मतलब वो इन्वेंट कर डाली, उसने कहा लो अब रात में भी काम करो। आई गेटिंग माई पॉइंट? सो यू हैव नो प्लेसेस टू रिलैक्स, यू हैव नो टाइम टू जस्ट जस्ट वो कहते हैं ना कि भी अपने अपने को स्पेस देना, और वो वो रिलैक्सेशन, वो पॉजेस, वो स्टिलनेस खत्म कर दिया। अब जब ये स्टिलनेस खत्म हुआ, इसके दो चैलेंजेस आ गए, या इसके दो चैलेंजेस होने लगे। वन इज, पीपल स्टार्टेड बिकमिंग बहुत इम्पेशेंट विद द स्टिल फेजेस इन देयर लाइफ, या फिर जब वो ट्रांजिशंस हो रहे हैं, जब वो चेंजेस हो रहे हैं, तब वो ऐसा फेज आएगा, जहां के अंदर कुछ समझ नहीं आएगा, जहां के अंदर एक्चुअली एक्चुअली साइलेंस चाहिए, ताकि आप अपने सबकॉन्शियस को इंटीग्रेट कर सके, सबकॉन्शियस को इकट्ठा कर सके। बट क्या हमें आदत ही नहीं है, हम उस साइलेंस से डरते हैं, हम उस साइलेंस से भागते हैं, और कई लोग उस साइलेंस में वीक चॉइसेस लेते हैं, वीक डिसीजंस बनाते हैं। साइलेंस हमारा पार्ट है, साइलेंस हमारा बाहर नहीं है, हमारे से बाहर नहीं है, हमारा पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है, हमारा ग्रोइंग अप का प्रोसेस है, सिस्टम है वो हमारे से बाहर नहीं जा सकता। द सूनर वी बिकम कंफर्टेबल विद इट, द बेटर इट इज। एंड द मोर अनकंफर्टेबल वी आर गेटिंग, हम ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा अनकंफर्टेबल होते रहेंगे ना इसके साथ, उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज
इस साइलेंस को भगाने के लिए ना फिर हम चीजें ढूंढेंगे, फिर हम नींबू पानी ढूंढेंगे, राइट? फिर हम फूल पत्तियों को ढूंढेंगे और उसको ऐसे मलेंगे, उसका कुछ बनाएंगे और उसको वीड बोलेंगे। हम बोलेंगे भाई साइलेंस, बिकॉज वी डोंट वांट साइलेंस इन आवर लाइफ्स, जबकि साइलेंस इज रिक्वायर्ड, विल हैपन एंड इज देयर फॉर आवर ग्रोथ, हमारे भले के लिए, हमारे पोटेंशियल को आगे लाने के लिए, हमको बढ़ाने के लिए। अगेन मैंने पहले वाले एग्जांपल्स इसी ली थी, अपनी लाइफ से एग्जांपल इसी दिए, जनरल एग्जांपल इसीलिए दिए, इज बिकॉज इट इज इन नेचर, इट इज इन नेचर। आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। बहुत सारे लोग रॉबिन रॉबिन शर्मा ने किताब ही लिख डाली है उसको, उस कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर, जिसको 5 AM क्लब बोल दिया गया है। सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त एक्चुअली उस मुहूर्त के बाद निकलता है विच इज आफ्टर अ फेज ऑफ साइलेंस, डेड साइलेंस। यानी कि रात का जो वो समय होता है जब कुछ नहीं होता, उसके बाद का जो टाइम आता है ना, उसके बाद का जो टाइम आता है, दैट हैज ह्यूज पोटेंशियल, दैट हैज द मैक्सिमम पोटेंशियल इन ए डे। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इसलिए नहीं कहा जाता कि किसी को तंग करने का वो मन है, क्योंकि सुबह सोने का शौक है ना जिसको, वो कहता है यार ये ना मेरे पीछे पड़े हैं, ये मतलब यार सुबह उठ के क्या होता है यार, इतनी सुबह हो यार, वो उठता है यार, अभी तो मेरा कुत्ता भी नहीं उठता इतनी सुबह। कई लोगों ने अपने जानवरों को इतनी गलत आदतें डाल दी हैं, जानवरों को नहीं थी बाय द वे, जो इंसान ने डोमेस्टिकेट करनी शुरू की है ना जानवर, आई होप यू रियलाइज, पीपल नो, उनको हमने बहुत गलत आदतें डाल दी। जो जानवर एक नेचर के साइकिल के, बायोलॉजिकल साइकिल उनकी बड़ी जबरदस्त थी, हमने वो खराब कर डाली है। हम कहते हैं अरे मैं भी सो रहा हूं तू भी सो, अपने साथ सुला देते उसको। सो अच्छा, ये भी देखो, मेरे बोले या कहे पे मत जाओ, यू नो, somebody somebody who's having body pains, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कुछ कुछ चीजों का। माइग्रेन किसी को होता है, राइट? कुछ कुछ चीजें होती हैं, उसे और कुछ नहीं करना, बाकी सारी चीजें सेम रखे, सिर्फ रात को 9 बजे उठ जाए, 9 बजे सो जाए, सॉरी, और सुबह 4 सवा 4 बजे उठना शुरू कर दे। सिर्फ डू दिस फॉर अराउंड 25 to 27 days एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच। तुम्हारा मेटाबॉलिज्म सही होने लग जाएगा, तुम्हारी बॉडी की पेन्स चली जाने लग जाएंगी, तुम्हारे वो कहते हैं ना कि बड़ी सारी चीजें, बॉडी का एनर्जी कोफिशिएंट, मतलब होता है ना कि एनर्जी अलग लेवल पे ऑपरेट करने लग जाएगी, रियलाइज मतलब खुद से फील होने लग जाएगा। माइग्रेन जैसे इश्यूज, सर में दर्द जैसे इश्यूज है, वो सारे चले जाएंगे। किया क्या आपने? आपने कुछ नहीं किया। जब क्रिएशन का टाइम है, जब मैक्सिमम पोटेंशियल क्रिएशन का टाइम है, तब आपने अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखी। बिकॉज देखो, सोते वक्त भी आप हो तो जिंदा ही ना, ऐसा तो है नहीं है। तो ऐसा लोग बोलते हैं अरे यार देखो यार 4:15 बजे ऐसा क्या है जो मेरे को उठना है, कह रहे जो मैं लेटे लेटे नहीं कर सकता। मैंने कहा यही फर्क है, दैट ह्यूमन बॉडी इज अ डिवाइस, और डिवाइस की एक सर्टन पोजिशनिंग्स है। लेटने का मतलब है यू आर गिविंग द डिवाइस सिग्नल दैट यू यू आर इन अ रेस्टिंग मोड, और तुझे रेस्ट वाले वो चीजें ट्रिगर कर। जब आप एक्टिव होते हो, अब हाईएस्ट पोटेंशियल है नेचर के अंदर, जिस टाइम में क्रिएशन हो रहा है, पौधों में भी देखना, पौधों प्लांट्स के अंदर उस वक्त हाईएस्ट क्रिएशन हो रही होती है उस टाइम के अंदर। इंसानों के अंदर भी होगी, पर इंसान सो रहा है, और इंसान कह रहा है यार मेरे तो ये हो रहा है वो हो रहा है। इसीलिए तो न्यूट्रास्यूटिकल, रिसर्च कर लेना, न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में $1 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी। क्यों पहुंचेगी? इज बिकॉज ऑफ इंसान की इस सुस्ती की वजह से। अदरवाइज जरूरत नहीं है इंसान को बहुत, जो सारी चीजें आज न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, जो हमारे सप्लीमेंट्स की चीजें हैं, नेचुरली सप्लाई करेंगे, बोलेंगे ये खा लो ये खा लो ये खा लो। आज हर घर में
हर घर के अंदर आयरन की चीजें, कैल्शियम की चीजें, कैल्शियम की गोलियां, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट, जैसे हम दाल में नमक मिर्च क्या कहते हैं वो डालते हैं ना, वो वैसे डालते हैं, वैसे सबके घर में होती है। सभी बोलते हैं अरे अरे, लेडीज को तो बोल देते हैं अरे ये थोड़ा सा 40+ है ना, तो इनको ये दे दो, मल्टीविटामिन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। वाई? इट इज बिकॉज that in that period during a certain time of the days हम अपनी अपने आप को उस तरह से वो ऑपरेट ही नहीं कर रहे, और वो ऑपरेट नहीं कर रहे उसके वजह से वो नुकसान हो रहा है। सो दिस फेज, ये वाला जो फेज है इन आर लाइफ्स, इट इज इनएविटेबल। इसको टैप करने का, इसका फायदा उठाने का बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका बहुत सिंपल है, राइट? हम बोलते हैं प्रवृत्ति से पहले, प्रवृत्ति से पहले निवृत्ति। इसका मतलब है आउटवर्ड एक्शन से पहले, आउटवर्ड एक्शन से पहले इनवर्ड एक्शन होना जरूरी है, या इनवर्ड रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। ओके, सो हम जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम लोगों को शेयर करते हैं या बोलते हैं दैट स्पेंड सम टाइम, स्पेंड सम टाइम बीइंग साइलेंट विद योरसेल्फ, अपने साथ कुछ टाइम साइलेंस की आदत डालें, साइलेंस की आदत डालें, साइलेंस के साथ कंफर्टेबल होना सीखें। ड्यूरिंग अ डे, ड्यूरिंग अ वीक, मतलब हर रोज तो एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट बिना फोन के, बिना टीवी के, बिना जनरली आवाज के, आई नो शहर के अंदर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बिना आवाज के रहना, ईयर प्लग्स ले लो, कोई बात नहीं। ईयर प्लग्स आते हैं आजकल, 3M एक कंपनी है, उसके ईयर प्लग्स आते हैं बड़े, मतलब 20-30 रुपए का एक, मतलब एक सेट आ जाता है ईयर प्लग्स का, बड़े इफेक्टिव ईयर प्लग्स हैं। उससे एक्चुअली, और शहर में बड़ा जरूरी है ये, मतलब नेचर बाहर कहीं ऐसी जगह में, गाँव में वहां पे नहीं है, वहां पे ऑटोमेटिकली शांति होती है। शहर में शांति नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। शांति सिर्फ बाई का नाम हो सकता है शहर में, बट शांति वैसे नहीं मिल सकती। तो ईयर प्लग्स ले लो, ओके, एंड जस्ट सिट, जस्ट सिट। कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, कई लोगों के लिए थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होगा, बट ये एक अक्वायर्ड स्किल है, ये आप कर 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 करके सीख सकते हो। एंड सिर्फ इस एक प्रैक्टिस से, सिर्फ ये एक प्रैक्टिस है, बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है, बहुत मुश्किल नहीं है, इसके अंदर कोई ताम झाम नहीं चाहिए, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं चाहिए, इसके अंदर फूल बत्ती अगरबत्ती कुछ ऐसा वो नहीं चाहिए कि आसपास ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है, ऐसा लाइटिंग लुइटिंग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस शांति, शांत बैठने की एक एक प्रक्रिया, एक अपना सिस्टम बनाना है। योर बॉडी विल स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली, your mind will start behaving differently. And in today's world, आज के टाइम में, जब हम कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव हैं, जब हमारी बॉडीज ऑन कॉन्स्टेंटली ऑन मूव हैं, हमारे माइंड्स कॉन्स्टेंटली ऑन मूव हैं, देयर सो मच इनपुट इन इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ये एक पॉज का सिस्टम बनाएं। आप बीच बीच में, अपने पास दिन के अंदर इतनी अगर समझ आ जाती है, अगर आप इतना कॉन्शियस हो पाते हैं, आपका इस बीच में टाइम निकलता है। कई बार बीच में जैसे ड्राइव भी कर रहे हैं, एज सिंपल एज कहीं से कहीं जा रहे हैं, अब हर वक्त गाने सुनने से तो बेहतर है बीच में 5 मिनट कुछ भी मत करो। आई नो इंडिया के अंदर साइलेंस नहीं मिलेगा गाड़ी के अंदर, बिकॉज आजू बाजू वाला ऐसे बोर भी हो रहा होगा तो हॉर्न बजाता है, राइट? है कई लोग ऐसे, और कह रहे कुछ नहीं, बोर हो रहे हैं, कह रहे कुछ, मतलब मैंने ये देखे इतने गधे लोग होते हैं, दिख रहा है आगे लाइन लगी है, गाड़ियां धीरे चल रही है, पीछे हॉर्न बजा रहा है। मैंने कहा यार, इसमें क्या मजे ले रहा है आदमी, मतलब उसमें हॉर्न बजा रहा है, पी 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 उसका वो है, उसके उसके मजे हैं ये, राइट? तो मजे ले रहा है। आई नो मुश्किल है मतलब इंडियन ट्रैफिक के अंदर थोड़ा शांत, बट एटलीस्ट अंदर जो आपने गाने गुने चला रखे हैं, वो चला रखे हैं, उसको ब्रेक दे दो, 5-10 मिनट उसको वो कर लो। कहीं गए हो आप, ओके, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ ब्रेक ले सकते हो। कई लोग, अब मैंने देखा है, आई रियलाइज्ड,
वॉशरूम के अंदर भी फोन लेकर जाते हैं। मतलब वो जा ही नहीं सकते हैं, मतलब बड़ा मुश्किल हो गया है। जैसे कई कई पहले पहले एक टाइम होता था, कईयों को ना सुबह वॉशरूम जाने से पहले ना चाय चाहिए थी। कई लोगों को ऐसे धूम्र दंडिका चाहिए होती थी कि अरे भैया, अरे उसके बिना होता नहीं है, आता नहीं है। अब लोगों का ये हो गया है, फोन के बिना होता आता नहीं है। कह रहे भाई, रील जब तक नहीं करी ना यार, कहते 26वें रील पे थोड़ा फ्लो ठीक होता है यार, जब तक 26वां रील पे पहुंचता हूं ना तब सही होता है। मैं कहा, वाह यार, क्या सिस्टम बना है। तो छोड़ दो फोन को बाहर, मतलब 5-10 मिनट जब कुछ वो कर रहे हो, राइट, क्रिएट दोज विंडोज, राइट, वो विंडोज क्रिएट करो जहां के अंदर वी आर लर्निंग अबाउट साइलेंस। बिकॉज फिर से वी हैव टू रियलाइज, वी हैव टू एक्सेप्ट, साइलेंस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अस। साइलेंस इज, हमको ना एक चेंज के अंदर, कोई भी चेंज, पैदा होने से मरने तक चेंज ही है, अलग अलग तरह के चेंज ही हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें, होने ही होने। राइट, नाउ इट इज बेटर कि जब चेंज होना है तो चेंज के जो अलग अलग पोर्शंस हैं, पार्ट्स हैं, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डेंजरस और सबसे पोटेंशियल वाला पार्ट ये है, साइलेंस वाला। जहां के अंदर समझ नहीं आता, जहां के अंदर घबराहट ज्यादा होती है, जहां के अंदर विचलित हो जाता है। और ये वाले के अंदर पोटेंशियल भी बहुत है, राइट। अब ये पोटेंशियल को खराब ना कर दो तू, ये पोटेंशियल को अपनी पोटेंशियल की तरफ जाने दो। उसके लिए यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद साइलेंस। यू हैव टू जस्ट यू नो लर्न टू बी साइलेंट एट टाइम्स। आपको आपको अपने अंदर वो ठहराव, अपने अंदर वो लाना है। ड्यूरिंग सर्टन टाइम्स ड्यूरिंग द डे अगर आप साइलेंस प्रैक्टिस कर सकते हो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि उस टाइम में नेचर भी आपको हेल्प करती है साइलेंस सीखने और समझने में। 4:15 बजे उठ के अगर साइलेंस प्रैक्टिस करते हो, ऑटोमेटिकली देर इज लीस्ट एक्टिविटी इन नेचर ऑल्सो। इसीलिए उस वक्त शांति का, साइलेंस का पीरियड कहा गया है। उस वक्त ध्यान करने की कोशिश करोगे, इट इज वे मोर इजियर देन एनी अदर टाइम इन द डे। बाकी टाइम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं। क्योंकि ये मत करना कि अरे 4:15 नहीं उठ रहे तो कभी नहीं कर रहे, अभी कह रहे अभी, जब तो जिस दिन उठेंगे 4:15 उसी दिन करेंगे, फिर साल में एक ही बार ही उठोगे और उस दिन करोगे और उस दिन हुआ है। अच्छा, बाय द वे, कल बुद्ध पूर्णिमा है। ये भी इंटरेस्टिंग डे होता है। ये इंटरेस्टिंग डे इसलिए होता है बिकॉज पीपल हु रियली वांट थॉट क्लैरिटी, थॉट क्लैरिटी पे काम करना चाहते हैं, ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। पर इसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। सो मेहनत क्या करनी पड़ेगी? मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आपको खाना कम खाना पड़ेगा। ओके, फास्टिंग पे जाने की जरूरत नहीं है अगर कोई फास्टिंग नहीं कर सकता है, बट फास्टिंग कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज हैव लाइटर फूड्स, हल्के फूड खाओ। हल्का फूड मतलब पूरी पूरी नहीं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं सर पूरी तैर रही होती है, सर पूरी खा लें ऊपर तैरती है। मैंने कहा नहीं भाई, वो हल्का नहीं होता है वो। सो कहते हैं अच्छा अच्छा, वो हल्का नहीं होता, हमको तो पता ही नहीं था आज तक, हमको लगा वो पूरी तैरती है तो वो हल्का होता है। हमने हल्की हल्की 4-5 पूरियां खा ली। हल्की हल्की 4-5 पूरियां नहीं खानी है, चाहे जिस भी आटे की बनी हो। आपको हल्का फूड का मतलब होता है दाल खिचड़ी जैसी चीज हो गई, बहुत सिंपल, मतलब विच रिक्वायर्स लीस्ट टाइम टू प्रोसेस, मतलब डाइजेस्ट करने में सबसे कम टाइम लगेगा। बेस्ट तो एक्चुअली क्या होता है, आप फ्रूट्स या फिर सैलेड्स या फिर फ्रूट जूसेस पे, स्टोर्ड मतलब प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस नहीं, फ्रेश फ्रूट जूसेस पे आप अपने आप को डाल सकते हैं। ओके, सो कल का दिन इसलिए पावरफुल होता है बिकॉज इन नेचर energies will help you if you are on that path। तो अगर आप खाने को ब्रेक देते हो तो आपकी एनर्जीज और स्ट्रांगली पावरफुली एक वो कहते हैं ना कि दिमाग के वो ढक्कन, दिमाग की बत्तियां खोलेंगी। पर उसके लिए आपको अपनी एनर्जी कंजर्व करनी पड़ेगी, एनर्जी को खाने में बिजी नहीं लगाना पड़ेगा, डाइजेशन में बिजी नहीं करना पड़ेगा। सो जूसेस पी सकते हो, पूरी पूरे दिन में भी जूसेस पी सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। सो कल के दिन अगर आप ये करोगे, एंड कोशिश ये करना, हैव मोर
spaces of silence tomorrow. Consciously speak less tomorrow. कल काफी जगह में छुट्टी भी होती है एक्चुअली। अगर अगर हम देखें, हम वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो करते हैं हॉलीडेज का, अगर आइडियली हमें हिंदू कैलेंडर इसलिए नहीं कि हिंदू हिंदू वाला वो, तो तुम लोग सोचने लगोगे आजकल वैसे भी चल रहा है ना, नेशनलिज्म चल रहा है, वो सब चल रहा है। हिंदू कैलेंडर का रीजन समझो। हिंदू कैलेंडर का रीजन ये है कि भाई सर्टन ऑस्पिशियस डेज, उन दिनों एनर्जी काफी हाई हाई होती है नेचर के अंदर, और उस दिन अगर आप छुट्टी लेते हो, अच्छा छुट्टी लेके सोने का नहीं, छुट्टी लेके आपको कुछ एक एक्टिविटीज करना है जो आपको हेल्प करे। और वो एक्टिविटीज क्या है? पहली चीज एक्टिविटी ये होनी चाहिए कि आप बोलें कम। बोलोगे कम, ऑटोमेटिकली अनदर सेट ऑफ एनर्जी गेट्स कंजर्व्ड, और वो एनर्जी पुश मिलता है आपको आपके लोअर चक्र से एनर्जी हायर चक्र यानी ऊपर वाले चक्रों तक जाने के लिए। तीसरी चीज आपको करनी है कि आपको स्पेसेस क्रिएट करनी है, टाइम क्रिएट करना है। उसको मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, अदरवाइज उसको सिंपल रखने का, बोलने का कि साइलेंस के स्पेसेस, बैठना है, साइलेंटली बैठे रहना है, ऑब्जर्व करना। इन दिनों जब आप साइलेंटली बैठते हो या जो मेडिटेशन करते हो, that will give you more results than other on other days। दूसरे दिनों में भी फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बट इस दिन पे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ज्यादा फायदा मिलता है। इसीलिए इन दिनों को एडिफाई किया जाता है, इन दिनों के बारे में इतना बोला जाता है, समझाया जाता है। बट अब क्या हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ एडिफिकेशंस रह गई हैं। इसके अराउंड भी सिर्फ फेस्टिवल्स बन गए हैं, अलग अलग चीजें लोग करने लग गए हैं, बट एसेंस छोड़ दिए। सो दो तीन चीजें सिंपल: खाना कम, एनर्जीज कम वेस्ट करनी है, बोलना भी कम है। झगड़े भी हो रहे हैं ना, मतलब आजू बाजू बीवी से पति से झगड़ा हो रहा है ना, कल ऐसा करना है, सांस लेना है, बोला अभी रुक जा, ट्यूसडे को लड़ेंगे, ओके, फिर ट्यूसडे तक छुट्टी लेना, फिर अपना आराम से रिलैक्स रहना, और फिर देखना, मतलब फर्क देखना भाई, मंडे को देखना बुद्ध पूर्णिमा में फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, राइट? बिकॉज एनर्जी और वैसा है। और दोनों आराम से जो भी हैं घर में हैं, एंड अच्छा साथ में बैठ के करते हो कोई भी मेडिटेशन, एनी एक्टिविटीज विच यू डू टुगेदर हेल्प्स द अदर पर्सन ऑल्सो। कई बार क्या होता है, एक विचलित मन का इंसान होता है और एक थोड़ा ठहराव वाला होता है। अगर एक कपल की बात मैं कर रहा हूँ, दोनों अगर साथ बैठकर करोगे तो एक का फायदा दूसरे को मिलता है, राइट? वो एसोसिएशन का पावर भी, और अपने आप जब कोई एक इंसान बैठता है, उसकी उसका जो वो एक वो कहते हैं ना ऑरा, या फिर एक एनर्जी इंटरेक्शन स्पेस होता है 6 फीट का, ऑटोमेटिकली उसके आसपास जो भी कोई होगा उसका उसको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, राइट? सो जब भी ऐसा करो तो बोलो आजा आजा यार, बैठते हैं। तो दोनों देखो, मूवीज देखने बैठते हो साथ में, क्या कहते हैं, लड़ने भी बैठते हो साथ में, बहस करते हो, तो ऐसे छोड़ते नहीं हो ना, फिर तो लगे रहते हैं ना ऐसे ऐसे, और रुक 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 मैं तुझे सुनाता हूँ, मैं तुझे सुनाता हूँ। तो ऐसे साथ में एक दूसरे को ऐसे भी हेल्प कर दिया करो कि आ जाओ दोनों साथ बैठकर ये करते हैं। सो ये करोगे तो काफी सही रहेगा। और फिर मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा कई लोग प्रोसेसेस में पड़ जाते हैं। अच्छा सर, इस दिन बोला गया है ये बनाना है, ये खाना है, सिंपल रखने का। मैंने फिर बोल दिया, गोल इज टू कंजर्व एनर्जी, राइट, एंड डायरेक्ट दैट एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। यानी कि आपको शांत होना है, शांत होंगे अपने आप ज्यादा से ज्यादा आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट होंगी, और वो ज्यादा, जितनी ज्यादा एनर्जीज अपलिफ्ट होंगी उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगा। और जितना ज्यादा इन चीज की आदत पड़ेगी ना, उतना ज्यादा अपने आप इस तरफ को आदमी जाने लगेगा। ओके, सो दीज आर स्पेशल डेज, दीज आर डेज वेर इन, अच्छा इन दिनों बाय द वे इनिशिएशंस भी बहुत होती हैं। इनिशिएशंस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों की शुरुआत की जाती है इन दिनों। जैसे बोलते हैं ना कि अच्छा आज दीक्षा दी जाएगी, जैसे मान लो नोवल आज पहली बारी कोई एक प्रोसेस सीख रहा है या कोई एक मेडिटेशन सीख रहा है, तो आज के दिन दीक्षा बहुत दी जाती है। इसीलिए दी जाती है क्योंकि आज का दिन ऑस्पिशियस इसलिए माना जाता है, नॉट बिकॉज की बुद्ध बुद्ध पूर्णिमा, इट इज बिकॉज एनर्जी हायर होती है इस दिन, हायर चांसेस है उसको क्लिक मिलने के, उसको समझ आने के कि हाँ ओ अच्छा ये चीज है। तो इस दिन दीक्षा देने का भी बहुत अच्छा दिन माना जाता है। सो ये था अराउंड साइलेंस को लेके। मुझे पता नहीं कितना आप लोगों को समझ आया नहीं आया,
any questions, anything you would want to share? We have a few minutes left, हमारे पास 8-10 मिनट हैं। अगर इसमें किसी को कोई सवाल है, कुछ भी पूछना चाहता है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, कुछ भी, कोई भी सवाल चलेगा। हाँ भाई, नवल भैया। सर, जब मॉर्निंग में जब मैं उठता हूँ 6 से 7 के बीच, तो 5 मिनट के लिए कुछ मैं ऐसे बैठता हूँ। जैसे आपने पहले बताया हुआ था कि प्रोसेस की सांस लेने वाला, सांस रोकते तो वाला। तो ऐसे ही जैसे कि कभी कभी मैं साइलेंट बैठ जाता हूँ, मैं पहले भी बताया हुआ था। तो थॉट चलते हैं, आवाज हो रहा तो आपने नया चीज ये करना पड़ेगा। जो थॉट चलते हैं, क्या वो चलने देना है, वो तो चलेगा ही। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम ऑब्जर्व भी करते हैं साइलेंट जब बैठते हैं, तो वो तो आएगा ही। तो आंखें बंद रहेगी, साइलेंट बैठने का है ये, कान भी बंद रहेगा। थॉट का थोड़ा कैसे होगा सर ये? देखो, सोच, थॉट एक ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल नहीं करना है। कहीं पर भी थॉट कंट्रोल किया नहीं जा सकता। इवेंचुअल गोल क्या है, पहले मैं बताता हूँ कि हमने करना क्या है। इवेंचुअल गोल क्या है कि जो थॉट आ रही है, थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते। थॉट के साथ अटैच नहीं होना है। कई बारी कोई थॉट आती है, ठीक है, उसके साथ हम चिपक जाते हैं, फिर उसके साथ चलने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं। फिर याद आता है, ओहो हम तो ये कर रहे थे, फिर हम वापस आते हैं। गोल ये है कि जब भी हम साइलेंस में बैठे हैं, एक एक चीज जो सच है, जिसको सत्य बोलते हैं या परम सत्य है, उसको बैठे लेकर बैठे। अब कई फिलॉसफीज में ये सत्य भगवान बोल दिया गया कि भगवान का नाम लो, गुरु का नाम लो, कुछ लो। मेरे को जो सबसे बढ़िया वो लगा, मैंने बहुत सारे अलग अलग चीजें स्टडी करी, मेरे को सबसे बढ़िया चीज पता है क्या लगी? वो लगी विपश्यना के अंदर। विपश्यना बोलता है सांस पे फोकस करो, अपनी अपना सांस पे ध्यान दो। बिकॉज सांस एक ऐसी चीज है जो इमेजिन नहीं की जा सकती। बाकी सारी चीजें आप इमेजिन कर सकते हो। तो वो कहता है यार, अगर ब्रेन मतलब एक्टिविटी रिड्यूस करनी है या वो चीज वो करनी है, तो आप एक ऐसी रियलिटी पे फोकस करो विच कैन नॉट बी इमेजिन्ड। और सांस आप इमेजिन नहीं कर सकते, या तो होगी या नहीं होगी। ओके, तो जब भी आप फोकस करो, सांस पे फोकस करो, और उसके बावजूद भी आपका आपका दिमाग थॉट्स पे जाएगा ही जाएगा। पहले बहुत ज्यादा जाएगा, फिर धीरे धीरे कम जाएगा, फिर धीरे धीरे फोकस ज्यादा सांस पे रहेगा। ओके, गोल ये रहना चाहिए कि सांस पे ज्यादा फोकस रहे। भटकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे लड़ाई नहीं करनी, उससे दुखी नहीं होना। बिकॉज जितना दुखी होंगे उतनी प्रॉब्लम है, तो उससे फिर दुख से भी अटैचमेंट क्रिएट होता है। सो कोई बात नहीं, गए कहीं पे, भटक गए, थोड़ी देर इधर उधर थॉट पे गया, वापस सांस पे फोकस ले आना, वापस सांस पे फोकस ले आना। धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगी ये सांस पे फोकस करने की। और जब सांस पे फोकस करने की प्रैक्टिस बन जाएगी, थॉट्स रिड्यूस होने लग जाएंगे अपने आप। पहले अगर 1 मिनट में क्या कहते हैं 150 थॉट्स आ रही हैं, धीरे 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 करते 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 वो काफी कम होने लग जाएंगी। और गोल यही है कि हमारा हमारा फोकस सांस पे बढ़ता रहे। थॉट जीरो करने का फोकस नहीं होना चाहिए, सांस पे फोकस करने का वो गोल होना चाहिए हमारा। समझ गए? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ निकित। मोर और लेस क्वेश्चन तो कुछ इसी तरीके का था, बट बात यह है कि जैसे थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं, प्लस साथ में एक ये भी है कि अगर साइलेंस को प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो बेसिकली उससे कुछ यील्ड होना चाहिए, वैसा वाला थॉट भी दिमाग में रहता है। तो इसका आउटपुट क्या है? तो ऐसा लगता है कि जैसे जब साइलेंस में बैठे हैं तो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स ऐसे आते हैं जिसमें क्रिएटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ऐसा लगता है कि इसी में कहीं वो चीज ना मिल जाए जो एक्चुअली मे बी कुछ ऐसा जो चीज लेके आया या कुछ हो, तो उसमें से कुछ एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ फिर। वो अलग बात है कि आगे उसका कुछ वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर उसके साथ उस थॉट के साथ फिर निकल लेता हूँ। देखो, साइलेंस ऑल्सो एक्चुअली, जब आदमी रिलैक्स्ड होता है ना, मतलब जो एप्पल का एग्जाम्पल दिया गया है, एप्पल क्या कहते हैं, न्यूटन के सिर पे गिरा और वो हुआ। उससे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आर्किमिडीज का भी, वो जो बाथटब में लेटा था, उसने वो फिर बॉयंसी का फॉर्मूला निकाला साइंस के अंदर, उसने ग्रेविटेशन निकाली। इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या दोनों के अंदर ये, वो आइडिया आने से पहले दोनों रिलैक्स्ड थे। पॉइंट समझो, रिलैक्स होना ऑल्सो लीड्स टू क्रिएटिविटी। जो लोग भागते रहते हैं ना हमेशा, दे आर वेरी लेस क्रिएटिव बाय द वे, बिकॉज रनिंग, ऑलवेज रनिंग विल रिड्यूस योर क्रिएटिविटी। सो रिलैक्स होंगे
जो अनिकेत बोल रहा है बिल्कुल सही बात है, उसके अंदर आइडियाज आएंगे ही आएंगे, बिकॉज समवेयर व्हेन यू आर साइलेंट, आप आप अपने जो ओरिजिन है, सबकॉन्शियस है या सुपर कॉन्शियस भी जिसको कहा जाता है, उसको स्पेस दे रहे हो निकलने के लिए, दिखने के लिए, अपनी चीज बताने के लिए, बाहर आने के लिए। आई गेटिंग माई पॉइंट? सो ये जो साइलेंस है, ये बड़े सारे वेज में हेल्पफुल है, बड़े सारे वेज में आपको हेल्प करती है, बट उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ये जो मैंने पिछली बारी हमने बात करी थी ना, वॉकिंग विदाउट अ मैप, वो वॉकिंग विदाउट अ मैप के लिए साइलेंस बड़ा जरूरी है, बिकॉज वो कर ही नहीं पाओगे अगर क्या कहते हैं, आप साइलेंस नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं जब जब तक दिमाग चलता रहता है ना, वॉकिंग विदाउट अ मैप हो ही नहीं पाएगा। सो दिस हैज ह्यूज पोटेंशियल, इसीलिए बिकॉज इट टेक्स यू वेयर, इट टेक्स यू टू अ प्लेस विच यू डू नॉट नो। आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, जब साइलेंस ना आपको उस जगह पे लेके जाता है या उस डायरेक्शन में लेके जाता है जो आपको अदरवाइज दिख ही नहीं सकती है, किसी को नहीं दिख सकती है। सो आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो वाले रेल्म ने, वो वाले पार्ट में या उस वाले सेक्शन के अंदर जाने का तरीका ही यही है। इसीलिए मतलब पिछले वाला वाला बार और इस बारी को इस टॉपिक के साथ इसलिए भी ये कनेक्ट किया गया। समझे थोड़ा सा? हाँ जी, संदीप। जी भैया मॉर्निंग। हमें कहा जाता है चेंज मैनेजमेंट बहुत चल रहा है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि यू नीड टू बी साइलेंट, और अंदर हमारे सब कुछ है और बाहर कुछ नहीं है, और अंदर से ही सब कुछ बाहर निकलेगा। और एक तरफ हमें कहते हैं आप चेंज मैनेजमेंट को, मतलब चेंज को, मतलब आप कंट्रोल करो या चेंज को मैनेज करो। चेंज नॉर्मली कहा जाता है, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड जो ट्रेनिंग का कहा हमें समझाई जाती है, सिखाई जाती है, बताई जाती है, चेंज सब कुछ बाहर है, जबकि चेंज अंदर हो रहा होता है। तो हम कहते हैं, लोगों को सिखाने जाते हैं कि ला मैं तेरा चेंज मैनेजमेंट ठीक करता हूँ। वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि हम एक तरफ ये चेंज मैनेजमेंट की बातें करते हैं, और जहाँ हम कहते हैं सब कुछ अंदर ही है और उसको ठीक कर लो। चेंज सब कुछ अंदर ही है, तो मैं बाहर किसको ठीक कर रहा हूँ? हम्म। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, देखो, चेंज, वैसे कई जो वर्ड्स हैं, खासकर इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम वर्ड्स यूज करते हैं ना, कि नेगेटिव चीज को मैनेज वैसे भी नहीं करना चाहिए। मतलब जो जैसे ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट भी बोला है संदीप ने, दैट वी से चेंज मैनेजमेंट, राइट ना। चेंज एक्चुअली एक ऐसी चीज है या एक ऐसा वो है विच इज इनएविटेबल, राइट। अब उसको मैनेज मैनेज करना इज समथिंग विच इज ऑलवेज एक्सटर्नल, राइट। फर्स्ट इज लर्निंग टू एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस बड़ा जरूरी है चेंज के अंदर, और वो एक्सेप्टेंस की शुरुआत आप से शुरू होगी। नो, सेकंड इज कि आप किसी को कोई चीज सिखा ही नहीं सकते या मैनेज। जैसे एक है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहते हैं, और उससे वर्स्ट चीज क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं, राइट। पहली बात, व्हाई वुड यू वांट टू लर्न या डू स्ट्रेस मैनेजमेंट? इसका मतलब है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि होना ही होना है स्ट्रेस, राइट। जबकि उसका ऑल्टरनेटिव भी है कि जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस हो, या जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस होने भी दें हम। नाउ चेंज इज समथिंग विच इज बाउंड टू हैपन, मतलब नेचर के अंदर भी चेंज है या वो है। नाउ रियलाइजिंग, लर्निंग टू सी द वेरियस components of change and aligning yourself with those changes is critical, because आप अलाइन नहीं करोगे, आप अलाइन करना नहीं सीखोगे, आप हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे, और आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार अच्छा ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों चीज हो रही है, ये मैं करने की ऐसे कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बारी बहुत सारी जगह में, कॉर्पोरेट्स में खासकर, जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होती है, राइट। मर्जर्स एंड एक्विजिशन फेल फेल एट टाइम्स। व्हाई? स्ट्रेटेजिकली बड़ा सही मर्जर एंड एक्विजिशन होता है, बिकॉज उन्हें लगता है कि हाँ यार इसके साथ ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा। बट जो 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 दो लोग या दो कल्चर्स या दो जो फिलोसफीज जो मर्ज हो रही होती हैं या जो एक साथ आ रही होती हैं, उन दोनों के जो वैल्यू सिस्टम होता है या जो ग्रोइंग अप का जो वो होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है।
उस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया होता, या उस पे आदमी काम ही नहीं करते। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, पीएमपी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज या बात की जाती है, जब भी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स फर्स्ट। मतलब स्टेक होल्डर का मतलब कि कौन कौन स्टेक होल्डर है, और वो स्टेक होल्डर का मतलब ही यही है कि उसका उसका क्या क्या इसके अंदर है, क्या क्या चीजें हैं जिससे वो प्रॉब्लम हो भी सकती है या जिससे उसको फायदा भी हो सकता है। सो जब भी हम चेंज मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब भी ग्रुप ऑफ लोगों की बात करते हैं, फर्स्ट इज लर्निंग टू accept the changes which are happening, right, in us, rather than मतलब इन्फोर्सिंग। कई बारी हम बाहर चेंज करने जाते हैं, बाहर चेंज सिखाने जाते हैं, बाहर चेंज समझाने जाते हैं, और वो इफेक्टिव नहीं होता, और फिर वो बैकफायर करता है, फिर हम उसको समझाने या उसको सॉल्व करने जाते हैं। सो आई डोंट नो मैं तुम्हारा क्वेश्चन का किस तरह से आंसर कर पाया, बट दिस इज एग्जैक्टली आई फील कि फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग द चेंज विच यू आर। अब अगर लेट्स से मैं जॉब से बिजनेस में आया, राइट, अब जॉब से बिजनेस के टाइम के अंदर अगर वो चेंज पहले मैं एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज एक डिफरेंट सेट ऑफ एक्शंस चाहिए। जब मैं एक जगह से उस जगह पे आ रहा हूँ, इवन दो आई हैड डन वेल इन माई कॉर्पोरेट करियर ऑल्सो, बट क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि वो ही सेम सक्सेस मुझे इमीडिएटली बिजनेस के अंदर भी, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी मिलेगी? आई डोंट नो, right? So first is accepting what is required in me to change for me to be a business person। बिजनेस के लिए क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है मेरे अंदर, फिर देखूंगा ना कि मुझे क्या क्या चीजें बाहर चेंज करनी है, नहीं चेंज करनी है, मेरे एक्शंस के अंदर चेंज करनी है। वो प्रवृत्ति से पहले निवृत्ति, यानी कि आउटवर्ड एक्शन से पहले इनवर्ड रिफ्लेक्शन। तो ये बड़ा ही मेरे को हमेशा बड़ी पावरफुल चीज लगती है, पावरफुल स्टेटमेंट लगती है कि प्रवृत्ति से पहले निवृत्ति। सो निवृत्ति का मतलब ये है कि लुकिंग विद इन, लुकिंग इनसाइड यू एज टू वेयर द चैलेंज मे बी। आई होप मैंने ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया हो। सो गुड, आई होप आज साइलेंस के उस पर थोड़ा सा वो किया हो। इस हफ्ते कोशिश करना हर रोज 5 मिनट 5 स्टार की एड देखना और कुछ भी मत करना, राइट? जस्ट टेक आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल्स, डू नथिंग, एंड सी दैट डू नथिंग क्या करता है आपके लिए। मेरे लिए काफी कुछ किया है मैंने जब इसको सीखा है। हाँ हाँ हाँ, सूरज, अच्छा कुछ बोल रहे हैं? जस्ट मेरे माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक हुआ तो मैंने सोचा बोल दूं। सॉरी मैंने आपका हाँ इंटरप्ट किया। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से टॉपिक से रिलेट नहीं करता। मेरा क्वेश्चन ये है कि है ना, कि जैसे हमारी एक टीम है, ठीक है। टीम शुरुआत होती है थोड़े लोगों से, अब बढ़ती है धीरे धीरे। तो जो बहुत से इम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग के, जो हमारे इनिशियल फेज में होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं। तो जब कोई टीम आ जाती है उसके बाद उनसे भी अच्छे एम्प्लॉयज आते हैं जो काम में बहुत अच्छा करते हैं, उनका नाम ऊपर होता है, वो टीम लीड कर रहे होते हैं। तो इस सिनेरियो में क्या हो जाता है, जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज हैं अब नए हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो टीम को लीड कर रहे हैं। और वो ऐसे नहीं कि जो पीछे के हैं, जो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो लैग कर गए तो इस वजह से पीछे हैं। तो इस केस में उन एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट किया जाए, उनको कैसे फील कराया जाए कि आप आज भी उतने ही इम्पोर्टेंट इस कंपनी के लिए या फिर हमारे लिए ना। वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिमोटिवेट फील करते हैं कि हाँ अब हर चीजें इनको पूछी जाती है, इनको टीम लीड करने के लिए दिया गया है, हम इतने एक्सपीरियंस वाले। आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है कि एक्सपीरियंस पर्सन और जो 2-3 साल का, आजकल के बच्चे भी हैं बहुत ज्यादा स्मार्ट, बहुत सी चीजें बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो टीम लीड कर रहे हैं। ये बहुत से जो 10-11 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनकी लर्निंग ना अब स्लो हो गई है। वो चीज जल्दी किसी चीज को कैच नहीं कर पा रहे। तो एक्सेप्टेंस भी है ना कि हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। वो पहले इस चीज को बुरा मानते, हम इतने एक्सपीरियंस्ड होकर भी, इतना हमने किया कंपनी के इनिशियल फेज में, हम उनके साथ थे। आज हमको हम लेकर किसी और को दिखा दिया, हम इतना छोटा आकर हमें लीड कर रहा है, हमें सिखा रहा है। तो इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में हम उन्हें कैसे डील करें, कैसे उनको मोटिवेट रखें, कैसे उनके हौसलों को और आगे बढ़ाए रखें, तो ये क्वेश्चन। ओके, देखो,
कंपनी के अंदर ना जब भी कोई आता है सुनो आपके पास, दो चीजें लेकर आता है। ओके, जिसको हम एक कंसल्टिंग की भाषा में बोलते हैं स्किल विल मैट्रिक्स हम चेक करते हैं। स्किल विल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मान लो मेरे दो एम्प्लॉयज हैं, एक पूनम एक सूरज है। ओके, तो मैं उनको अपने स्किल विल मैट्रिक्स में वो करूंगा कि पूजा का स्किल क्या है, पूनम का स्किल क्या है और सूरज का स्किल क्या है, और पूनम का विल क्या है और सूरज का विल क्या है। विल मतलब, विल समझते हो ना क्या होता है? विल, इच्छा, कितना काम करना चाहता है, और एक स्किल है। ओके, तो जब कोई एंटर करता है एक स्किल और विल पे आता है। ओके, अब कंपनी के रोल्स होते हैं इसके अंदर। अच्छी कंपनी, एवरेज कंपनी, जो एक बड़ी कंपनी होती है, छोटी कंपनी होती है, अलग अलग चीज होती है। फर्स्ट इज, what is the mechanism in your organization, कंपनी के अंदर? what is it promoting? Is it promoting only skill? Is it also promoting will? आप क्या चाहते हो? आपके विजन, ये कंपनी के विजन के हिसाब से होगा। एक सेकेंड थिंग इज, एज अ कंपनी आप देखो, एक बारी आने के बाद, जब तक आपकी कंपनी में ज्वाइन नहीं किया, जब पहली बार ये आ रहा है, तब तो एक सेट ऑफ स्किल्स लेकर आ रहा है वो। बट आपके यहाँ रहते रहते आपने उसे क्या सिखाया? व्हाट इज दिस? एक बार वीडियो ऑफ कर दो, शायद बेहतर हो। अरे मैं फिर आ गया यार, तुम्हारी किस्मत खराब है, चल पड़ा मेरा वापस। वेलकम भाई। पता नहीं कैसे बंद हो गया। वो कह रहा है गांव में इतना ही चलेगा भाई, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। सो स्किल एंड विल के अंदर एक कंपनी का रोल होता है। अच्छी कंपनी क्या करती है कि एक सर्टन स्किल पे पूनम आई, सर्टन स्किल पे वो आया, और अगर मुझे दिख रहा है अच्छे एम्प्लॉयज हैं, so I will add on to their skills. I will teach them newer things. अगर देखो स्किल भी अच्छा है, विल भी अच्छा है, there is no other reason for their performance to go down. होता क्या है, हम मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम नए मतलब लोग लेकर आते हैं, वो लोग अपनी जी जान लगा देते हैं, झोंक देते हैं, और एक कोई नया बंदा आता है, नया स्किल लेकर आता है, नई चीजें सीख कर आ जाता है वो, और वो करने लग जाता है। वो कहते हैं अरे भाई, ये तो भाई इसके तो दो सींग एक्स्ट्रा हैं, इसको आगे बढ़ावा दो। नाउ दिस इज द चैलेंजेस, कि पुराने वाला बंदा फील करता है यार मैंने तो इतना कुछ किया, ये किया वो किया ना। यहाँ पे जो जो कंपनी को थोड़ी सी समझ दिखानी है कि यार अगर स्किल विल अच्छा है उस बंदे का, विल भी अच्छा है, और स्किल भी जितना हमने सिखाया उतना सीखा है, खुद से नहीं करा वो अलग बात है, बट हमने क्या सिखाया उसको, then I think you should give that space and time and scope to that person as well. Because always remember, somebody who's proven, मतलब जिस जो पहले के प्रूवन बंदे हैं versus somebody who's proving themselves now, ऑलवेज चूज, हमेशा वो कहते हैं ना कि प्रूवन बंदे का फायदा ज्यादा होता है, राइट? सो कभी भी किसी भी उसके अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर भी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाले बंदे को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो एक बंदे ने जिसने प्रूव किया है, हमारा गोल ये होता है कि यार उसको भी हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, उसको भी हम सिखाएं। जहां अटका है, कई बार लोग अटक भी जाते हैं, सो उसको हम बाहर निकालने में भी हेल्प करें। सो एज एज career progression in our organization, what is what is the value addition we are doing in them is should be our thought as well. और अगर ये हम होगा और ट्रांसपेरेंट हमारे प्रोसेसेस होंगे, ग्रोथ वाली अपॉर्चुनिटीज ट्रांसपेरेंट होंगी, तो लोगों को समझ आएगा कि मैं ये कर रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ, अगला मेहनत पे मेरे को हरा रहा है। उसके बाद भी ये हो सकता है नए और पुराने बंदे का स्किल विल बराबर चल रहा है, और एक बंदा मेहनत ज्यादा कर रहा है, तब डिसोनेंस नहीं होती। तब मतलब उसको लगता है कि नहीं यार ये बंदा डिजर्विंग। चैलेंज कहाँ आता है? जब बंदे को लगता है यार मेरा क्या यार, मेहनत भी मैं कर रहा हूँ, मेहनत भी शायद उससे ज्यादा कर रहा हूँ, बट वो कहीं ना कहीं कुछ चीज करके आगे बढ़ रहा है या वो बढ़ रहा है। तो एक होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, एक होता है कि कोई हमारे साथ अगर कर रहा है काम, बड़ी सारी जगह में ऐसा होता है, और वो छोटे सेटअप्स में खासकर ऐसा होता है, जहां के अंदर पुराने लोग, बिकॉज वो पहले की चीजें सीख कर आए हैं, और वो पुराने पुराने हो जाते हैं, और पुरानों को नया स्किल देते नहीं है। नया बंदा कोई आता है, एज सिंपल एज पावर पॉइंट नहीं आती है कई बार पुराने लोगों को वो आनी। नया बंदा आता है, वो पावर पॉइंट में ये शूशा शूशा करता, कहता ये भाई हमारा रॉक स्टार है। कहता है यार मतलब
क्या है ये, पुराना बंदा बोलता है यार ये क्या है यार, मतलब ये करने के लिए वो भी तैयार है, बट हमने शायद सिखाया ही नहीं। हम शायद अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कर ले, करना चाहिए उसे, खुद भी करना चाहिए, बट गोल शुड बी दैट कंटिन्यूअसली वी शुड वर्क एटलीस्ट ऑन द स्किल। अगर किसी का विल अच्छा है, काम करने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार, स्किल पे हमें काम करते रहना चाहिए, छोटी छोटी चीजें कराते रहना चाहिए। मैं लोगों को ना कई जगह पे रिटेंशन के लिए लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं अरे इन्हें पैसे दे देते हैं, ये दे देते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, इनकी स्किल बिल्डिंग कराओ, इनको सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराओ, ये कराओ वो कराओ, बिकॉज वो कुछ एक ऐसी चीज है जो हमेशा पर जिंदगी में साथ रहती है, और वो बंदा याद रखता है कि यार इसने इसने मेरे को स्किल, मतलब स्किल ऐड किया था मेरे उसके अंदर। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच यू शुड, और मतलब somebody शुड लुक एट। और अगर ये करेंगे तो आई थिंक जो वो डिसोनेंस है थोड़ा सा कम हो जाएगा। आई होप समझ आया, कंफ्यूजन नहीं हुआ ज्यादा। ओके, गुड, डन। सो आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर डन। अगले हफ्ते मिलेंगे, साइलेंट लोगों के साथ मिलेंगे, बुद्ध पूर्णिमा में प्रैक्टिस जो जो सजेशन किया है, ट्राई डूइंग दैट। बुद्ध पूर्णिमा हेल्प्स एवरीबडी एनीबडी, चाहे वो मेडिटेशन के रास्ते पे है, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे है या नहीं है। ट्राई डूइंग दैट एंड सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस, बाय।